गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी सुनकर हमें ये पता चलेगा कि मुसीबत के समय सतगुरु कैसे हर पल हमारे साथ होते हैं और सतगुरु कैसे अपनी रूहों को अपनी शरण में लेकर आते हैं। ये साखी सुनकर हमारा भरोसा अपने गुरु के ऊपर और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। संगत जी, कभी कभी हम संत मंत के रास्ते पर चलते हुए डगमगा जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान अपने गुरु पर पूरा भरोसा करते हैं तो फिर वो गुरु भी उनकी सहायता जरूर करते हैं। बस हमें उस वक्त डोलना नहीं चाहिए। अगर दुख भी आ जाए, घबराना नहीं चाहिए। हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है। ये साखी एक लड़की के अपने गुरु के ऊपर विश्वास की साखी है, जिसे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। तो संगत जी, आपके आगे यही बेनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। एक लड़की जो कि पंजाब की रहने वाली थी, तो वो लड़की संगत के साथ डेरे सत्संग सुनने आया करती थी। जब उसने काफ़ी सत्संग सुने तो उसे समझ आया कि नामदान लेना कितना जरूरी है, एक पूरे गुरु की शरण कितनी जरूरी है। उसने सत्संग में सुना कि अगर हमने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, 84 लाख जूनियों से छुटकारा पाना है, तो फिर हमें पूरे गुरु से नाम लेना पड़ेगा और उस नाम की कमाई करके ही हम उस मालिक से मिलाप कर पाएंगे। और ये मनुष्य जामा बड़ी मुश्किल से मिला है और हमारे पास यही मौका है और हमें इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना। ये बात उस लड़की को समझ आ चुकी थी, तो उस लड़की के मन में आया कि क्यों ना मैं नामदान ले लूं। उस लड़की ने अपने माता पिता से बात की कि वो नामदान लेना चाहती है। उसके माता पिता ने समझाया कि बेटा, तुम नामदान अपनी शादी के बाद ले लेना, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। खैर, मालिक की दया से उस लड़की को नामदान मिल गया और वह बहुत खुश हुई। वो लड़की भजन सिमरन को पूरा वक्त देती थी और अपने सतगुरु के साथ बहुत प्रेम करती थी। फिर कुछ समय के बाद लड़की का रिश्ता लुधियाना के किसी बड़े घर में हो गया। लड़की शादी करके जब अपने ससुराल में गई तो उसे पता लगा कि उसका पति शराब पीता है और नॉनवेज भी खाता है। उसने अपने पति को बहुत बार समझाया कि मैंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ है, आप नॉनवेज मत खाया करो और शराब भी मत पिया करो। पर उसका पति नहीं मानता था और कहता था कि हम नहीं मानते किसी गुरु को। उसका पति उसे नॉनवेज बनाने को भी कहता था और जब वो लड़की मना कर देती थी तो उससे लड़ाई झगड़ा भी करता था। ये सब कुछ काफी सालों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन इन सब बातों से तंग आकर उस लड़की ने एक चिट्ठी लिखी, जो कि डेरे के नाम पर थी। उसमें उसने अपने घर के सारे हालात बयान कर दिए और चिट्ठी भेज दी। कुछ दिनों के बाद डेरे से उस चिट्ठी का जवाब आया। तो चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, आपने घबराना नहीं है। अगर आपका पति कुछ बनाने को कहता है तो आपने बना देना है, लेकिन आपने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ना है, अपनी भजन बंदगी नहीं छोड़नी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को देना है, अपनी रहनी सहनी ठीक रखनी है। वो मालिक अपने आप कृपा करेगा। आपने घर में क्लेश नहीं करना है और डोलना नहीं है। मालिक हमेशा आपके साथ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब पढ़कर लड़की को बहुत सुकून मिला। अब उसने सब कुछ अपने सतगुरु पर छोड़ दिया था। लड़की उसी तरह करती रही। फिर कुछ दिनों के बाद परिवार में एक शादी आ गई जो अमृतसर में होनी थी। तो वहाँ लड़के के पूरे परिवार ने शादी में जाना था। उन्होंने अपनी गाड़ी में जाना था। तो जब वो शादी में जा रहे थे तो रास्ते में लड़की के पति ने कहा कि तुम बहुत डेरा डेरा करती हो, चलो आज तुम्हारे गुरु से भी मिल लेते हैं। तो उन्होंने गाड़ी डेरे की तरफ घुमा ली। जब वो अंदर पहुंचे तो सेवादार से पूछने पर पता लगा कि सत्संग तो खत्म हो चुका है।
फिर वो डेरे से ऐसे ही अमृतसर के लिए निकल पड़े और वहाँ उन्होंने शादी अटेंड की। तो जब वो एक दो दिन बाद वापस घर जाने के लिए तैयार हुए तो लड़के के दिल में आया कि हमने उस दिन सत्संग नहीं सुना था, एक बार वहाँ जाकर देखना है कि वहाँ है क्या। तो घर वापस जाते समय उन्होंने गाड़ी फिर डेरे की तरफ घुमा ली। अंदर जाकर उन्होंने सत्संग सुना। लड़के ने जब सत्संग सुना और बाबा जी के दर्शन किए तो लड़का रोता हुआ बाहर निकला, क्योंकि बाबा जी के दर्शन करके और सत्संग सुनकर उसके मन में चोट लग चुकी थी। सतगुरु की शरण में आकर उसकी कायाकल्प हो गई और मालिक की ऐसी मौज हुई कि उस दिन पंजाब के नामदान की पर्चियों की अनाउंसमेंट हुई। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को कहा कि अब आए तो है ही, अब नामदान की पर्ची भी लेकर चलते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो वो पर्ची की लाइन में लग गया और बाबा जी की दया से उसे नामदान की पर्ची भी मिल गई। कुछ दिनों के बाद उसे नामदान मिल गया और वो लड़का बहुत खुश हुआ और अब वो लड़की उस परिवार में बहुत सुखी है। दोनों अब सत्संग में आते हैं और सेवा भी करते हैं। संगत जी, सतगुरु परमात्मा का ही रूप होते हैं। वो तो सब जानते ही हैं कि उनके सेवक किन किन हालातों से गुजर रहे हैं। जो भी दुख सुख हैं वो है तो हमारे कर्मों का फल ही, जो हमें भुगतने ही हैं। लेकिन अगर हम अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं और उसकी भजन बंदगी में लगे हुए हैं तो हमें उन हालातों से गुजरना आसान हो जाता है। वो जरूर हमारी मदद करता है और जिस रूह को मालिक ने अपनी शरण में लेना हो तो वो किसी न किसी को जरिया बनाकर अपने पास जरूर ले आता है, क्योंकि जो उसके हिस्से की रूहें हैं उनको सतगुरु जरूर अपनी संगति में ले आते हैं। इसीलिए बाबा जी सवाल जवाब में कई बार कहते हैं कि मालिक ने हमें जिस भी हालातों में रखा है वहाँ हमने अपनी जिम्मेवारियाँ निभानी हैं। कोई गलत करता है तो करने दो, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं करना। एक ना एक दिन वो खुद सोच विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे और वो मालिक की जरूर दया होगी और क्या पता वो आपको देखकर संत मंत के रास्ते पर चल पड़े। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।